एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है। देखिए, जहां पे खुशी के लम्हे थे वो सारे के सारे जो खुशी के लम्हे थे, आरसीबी के फैंस और जो आरसीबी के फैंस नहीं भी थे, वो सब खुशी के लम्हे एक तरह से एक बड़े गम के अंदर तब्दील हो गए। क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर कभी भी मैंने ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। हाँ, फुटबॉल में देखा है। अभी रिसेंटली जब पीएसजी ने पहली दफा यूएफए जीता था तो वहां भी ऐसा ही हाल हुआ था। वहां से भी खबरें ऐसी आई थी। 17 साल के बाद जब आरसीबी पहली दफा ट्रॉफी जीती, विक्ट्री सेलिब्रेशन एक दुख में तब्दील होगी। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जर्नलिस्ट आरसीबी को बिला वजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, बात बताऊं क्या है, दुखी न्यूज है, दुख सबका हुआ है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, सेलिब्रेशन नहीं है। बट आप खुद सोचें, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, सेलिब्रेशन हुई, अवाम निकली, इतनी अवाम नहीं थी जितनी इधर निकल आई। चलो, उसमें भी अवाम काफी थी, लेकिन वो जो रोड्स थे ना, वो बड़े खुले खुले रोड्स थे। मरीन बे वाला जो सीन है, मैं देखा ही था। यहां पे जिस तरह से कर्नाटका के सीएम ने कहा, किसी को आइडिया ही नहीं था। 35,000 कैपेसिटी का ग्राउंड था, हद 50,000 बंदा हो जाता, 15,000 बाहर आ जाता। कोई सोच भी सकता है 2 से 3 लाख बंदा स्टेडियम की तरफ आ जाएगा। जब इतनी तादाद में बंदे निकलते हैं ना, तो फिर ऐसे ना होने वाले इंसिडेंट हो जाते हैं। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मासूम बच्चे, टीनएजर्स और कुछ एजेड लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 11 कंफर्म इस दुनिया में नहीं रहे। उन 11 की जो लाइफ थी उसकी बहुत वैल्यू थी। लेकिन क्या इसका जिम्मेदार आरसीबी है? नहीं। ये एक नेचुरल, हम कहते हैं ना, जब जलजला आता है, इसी के साथ साथ सुनामी आता है, ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं। इसी के साथ साथ ये भी एक तरह से आप यही समझे कि किसी ने चाह के ऐसा नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग थे सारे अपनी मर्जी से आए। आरसीबी ने परेड तो कैंसिल कर दी हुई थी, विक्ट्री परेड, जो कि ज्यादा खतरा था। स्टेडियम में सेलिब्रेशन थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही हो, 50,000 बंदे की भी सेलिब्रेशन हो रही हो, तो उसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट आप खुद सोचिए, 50,000 बंदे के लिहाज से तो उन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई थी ना। 2-3 लाख बंदा आ जाएगा, इसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं बहुत दुखी हूं जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ना इसके अंदर मैं समझता हूँ जो बैंगलोर में जिसकी भी गवर्नमेंट है उनका कसूर है। मैं ये भी समझता हूँ कि साथ आरसीबी का भी कसूर नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये जो विक्ट्री सेलिब्रेशन वाली चीजें इनको खत्म कर देना चाहिए। बट दूसरी साइड पे बीसीसीआई ने अहमदाबाद के अंदर फाइनल करवाया, 1,32,000 था स्टेडियम के अंदर बंदा, उसको भी तो मैनेज किया गया था ना, क्योंकि उनको पता था कि 1,32,000 बंदा आएगा। उसके लिहाज से उन्होंने प्रोटोकॉल्स रखे हुए थे। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था इतना बंदा आएगा, ये मसला था। तो यहाँ पे हर किसी का, जैसा कहते हैं ना, दिल नम है, नुकसान हुआ है, इंजर्ड काफी हुए हैं। बट आप इससे अंदाजा लगाएं, जो बातें हम करते आ रहे थे कि जिस दिन आरसीबी ट्रॉफी जीत गई उस दिन दुनिया में तूफान आ जाएगा, वो हमने देख लिया। तूफान सोशल मीडिया पे भी देख लिया, फैंस को भी देख लिया, जिस तरीके से फैंस निकले गर्मी के अंदर। सल्यूट है इन फैंस को, साथ ही साथ सजेशन भी है फैंस को, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब आपके हाथ में टिकट होती है ना किसी चीज की, तब आपकी जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की होती है जिसने आपको टिकट दी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कितने नंबर हमारे पास आने वाले, उस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जब आप फ्री में ऐसा कुछ कर रहे होते हैं ना, तब हालात बिगड़ जाते हैं। और यही सब कुछ हुआ है। मेरी दुआ है कि उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और इसी के साथ साथ मेरी दुआ है कि आगे से ऐसा कोई नुकसान ना, और साथ साथ जो इंजर्ड है उनकी, जिसको कहते हैं ना, हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। ये मेरी दुआ है।